अध्याय 1409। टाइटैनिक स्टार पर फुसफुसाहट फुसफुसाहट। पर्व की भूतिया आकृति शून्य से गुजरी और उसका अस्तित्व आसानी से नहीं देखा जा सका। विपिन अपनी आत्मशक्ति से पर्व की तेज हरकतों को मुश्किल से पहचान पाया। ये इतनी तेज थी कि विपिन पर्व के आगे के हमले से निपटने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं कर सका। पर्व शून्य में से गुजरते हुए विपिन द्वारा उत्पन्न सुनहरे दिव्य बानर को भेदने या बानर की भुजाएं या फिर सिर को काटने के लिए अपनी तलवारबाजी का संचालन जारी रखता था। हालांकि विपिन अपनी आत्मा शक्ति से गुजरने देव वानर को तुरंत बहल कर सकता था, लेकिन इससे उसकी ऊर्जा वास्तव में समाप्त हो गई। मुझे उसकी शक्ति को सीमित करने का कोई तरीका खोजना होगा। विपिन ने अपनी आंखें झपकाई, अपनी हथेलियां घुमाई और अपना ब्लेज लौकी बाहर निकाला। लौकी तुरंत बाहर निकल गई। एक पल में रेत ने पूरी विशाल टाइटैनिक स्टार को ढक लिया, पर्व को घेर लिया और उसे बहुत मुश्किलों में डाल दिया। क्या तुम सिर्फ इसी से मेरी शक्ति को सीमित करना चाहते हो? पर्व मुस्कुराया। इससे भी ज्यादा, विपिन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। जब उसने दिव्य शरीर के चारों ओर एक विशाल लाल रंग की आग फूट पड़ी, जिससे उसके चारों ओर एक विशाल क्षेत्र में आग का लाल रंग का समुद्र बन गया। अब वे समुद्र पर हावी हो गया। सोलेट किंगडम एक और गुप्त कौशल। उसने स्कॉलेट द्वीप से गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया। शुरुआत में वे गुप्त कौशल का केवल पहला भाग ही कर सकता था, जिससे उसकी समग्र शक्ति में 70% सुधार हुआ। अब वे दूसरा भाग प्रदर्शित कर सकता था। अब कौशल के साथ उसकी समग्र शक्ति दोगुनी हो गई। ब्लेड लॉकी ने पर्व की शक्ति को कमजोर कर दिया, जबकि स्कॉलेट किंगडम ने विपिन की शक्ति में सुधार किया। अब विपिन की शक्ति लगभग उसके प्रतिद्वंदी से मेल खाती थी। ये दृश्य देखकर पर्व ने सोचा, आपके पास वास्तव में कई साधन है, लेकिन दुर्भाग्य से वे बेकार है। फिर फिर पर्व ने बड़ी संख्या में लहरें उत्पन्न की, जिससे पूरे टाइटैनिक स्टार को कवर कर लिया। लहरों ने एक डोमेन बनाया और उसी समय प्रभुत्व के लिए विपिन के रेत डोमेन के साथ प्रतिस्पर्धा की। लेकिन शायद पर्व की ताकत अधिक मजबूत थी। विपिन का रेत डोमेन दबा हुआ था और पीछे हट गया। उसके पास एक डोमेन खजाना भी है, विपिन ने सोचा। ये समझना आसान था। आखिरकार पर्व इतने सालों तक स्टार की वंशावली में प्रतिभाशाली था। कई रोमांच के बाद कुछ खजाने मिलना सामान्य बात थी। विपिन लौकी के दामन के बिना पर्व की शक्ति विस्फोट हो गई, जिससे विपिन को दर्द महसूस हुआ और उसकी आत्मा की शक्ति अचानक गति से समाप्त हो गई। केवल बंदर के परिश्रम ने मेरी शक्ति को बहुत कम कर दिया। अब पर्व निर्भरता लगातार बंदर को नुकसान पहुंचा रहा है और मुझे लगातार इसकी मरम्मत करनी है। इससे आत्मा की शक्ति और अधिक खर्चा होती है। मेरी आत्मा की शक्ति समाप्त होने में अधिक समय नहीं लगेगा। हर लड़ाई में प्रतिभागियों के पास हमेशा अपनी दिव्य शक्ति और आत्मा शक्ति को बहाल करने के लिए एक निश्चित समय होता था, और विपिन भी अपने चरम पर था। फिर भी अपनी वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ वे बहुत लंबे समय तक दिव्य बानर का उपयोग नहीं कर सकता था। शक्ति समाप्त होने से पहले मुझे कोई कसर नहीं छोड़नी है। ये अच्छा होगा यदि मैं पर्व को हरा सकूं, यदि नहीं तो मैं हार मान लूंगा। विपिन ने पहले ही निर्णय ले लिया था। उसने अपनी अंतिम कौशल एक काला रहस्यमय भाला इस्तेमाल किया। ये वे अजीबोगरीब भाला था जिसने उसे रियान को मारने में मदद की। ईश्वर को मारने वाला भाला चेतना खजाने पर हमला करती है, और ऐसा लगता है कि ये एक उच्च स्तरीय खजाना है। डिकीन ने पाया कि खजाना कितना अद्भुत था। पर्व तुम्हें सावधान रहना होगा,
विपिन ने उसे विनम्रता पूर्वक याद दिलाया और फिर काला रहस्यमय भाला धीरे धीरे ऊपर तैरता हुआ सुनहरे दिव्य बानर के हाथ में दिखाई दिया, जिसकी शक्ति विस्फोटित हो गई। पर्व थोड़ा हैरान हुआ। अपनी शेष आत्मा शक्ति और दिव्य शक्ति के साथ मैं अभी भी 2 हमले कर सकता हूं। तुम वहां जाओ। विपिन ने अपने हाथ को जकड़ लिया और प्रकाश की एक चमक फूट पड़ी। तियान युआन गुप्त कौशल धमाका। तियान युआन के गुप्त कौशल का पहला भाग अमिट प्रकाश और दूसरा श्वेत प्रकाश। जब तक उसकी शक्ति 800 वर्षों की साधना के बाद तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता के शिखर पर नहीं पहुंच गई, तब तक वे श्वेत प्रकाश का उपयोग नहीं कर पाता था। श्वेत प्रकाश अमिट प्रकाश से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था और जब अनंत प्रकाश फूट पड़ा तो 100 फीट ऊंचे सुनहरे बानर ने दहाड़ते हुए अपनी शक्ति बाहर निकाली। फिर जैसे ही बानर ने सीधे अपने हाथ में भगवान को मारने वाला भाला फेंका, अनंत प्रकाश तुरंत भाले में समा गया। भाले के साथ सहमति होने पर अनंत प्रकाश को और भी अधिक शक्ति मिली। भयभीत होकर पर्व ने अपनी बैगनी तलवार लहराई। सूर्य अस्त, आकाश धमाका। युद्ध को देख रहे शिष्य सभी महान शक्ति से चकित थे। उपासक पहचान सकते थे कि ये कौशल तीसरे दर्जे का अद्वितीय कौशल था। विद्युत पर्वत की तलवार और विपिन का भाला आपस में टकराया। धमाका, भाला फट गया और स्वर्ग दिव्य बानर भी लगभग टूट गया। भाले का अनंत प्रकाश भी पर्व के दिव्य शरीर में चेतना सागर में चला गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जहां तक विपिन का सवाल है, स्वर्ग दिव्य वानर या काले कछुए की सुरक्षा के बिना वे सीधे विस्फोट से बाहर निकल गया। पर्व ने अपना सिर उठाया और विपिन की आंखों में चमकता हुआ लाल सूरज देखा जो उसकी ओर बढ़ रहा था। फिर से स्वप्नलोक, मैंने तुमसे कहा था ये मुझे प्रभावित नहीं करेगा। पर्व ने दहाड़ लगाई और उसकी भयानक चेतना ने आवेश लिया। उसके स्वप्नलोक को तुरंत झटका दिया। बेशक, हालांकि उसने खुद को स्वप्नलोक से मुक्त कर लिया था, लेकिन ऐसा होने में कुछ समय लगा। उस पल विपिन की आंखें अभूतपूर्व रोशनी से चमक रही थी। मुझे पता था कि ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब तक ये तुम्हें थोड़ा भी बहुत प्रभावित करता है, ये पर्याप्त होगा। विपिन की दहाड़ पूरी आकाश गंगा में गूंज उठी। आसपास के शिष्यों की निगाहों के सामने विपिन, जो पर्व के करीब था, उन्होंने अपने शरीर में मौजूद दिव्य शक्ति को अपनी दाहिनी तर्जनी में समेट लिया। अगले ही पल जिस तर्जनी में असीम दिव्य शक्ति था, उसमें से सोने की चमकीली रोशनी निकली। प्राचीन भगवान की चौथी उंगली, भगवान की परीक्षा। गड़गड़ाहट, उसने इशारा किया और धरती चकनाचूर हो गई। पूरी आकाश गंगा अंधकारमय हो गया। असीमित अहंकार के बीच एक विशाल कष्ट उंगली, जो दूर से युगों में फैली हुई लग रही थी, प्रकट हुई। उस विशाल कष्ट उंगली ने एक ऐसे शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न की जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। जहां ये प्रकट हुई, वे हर शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया। यहाँ तक कि आकाश गंगा के बीच में उपासक बुजुर्ग भी इस दृश्य को देखकर चौंक गए। रक्त शक्ति, विपिन के पास इतनी मजबूत रक्त रेखा है। इस तरह की रक्त रेखा प्राचीन भगवान की रक्त रेखा होनी चाहिए, है ना? प्राचीन भगवान निश्चित रूप से श्वेत अजारक दुनिया में सर्वोच्च रक्त रेखा थी। प्राचीन भगवान की क्रूरता को डिकीन बुजुर्ग ने अच्छी तरह से समझा था। फिर विपिन ने अपने प्राचीन भगवान की शक्ति पर भरोसा किया ताकि अपने प्राचीन भगवान के अद्वितीय कौशल को पूरी तरह से निभा सके। जो प्राचीन भगवान की चौथी उंगली थी, उसने चौथी उंगली की तकनीक तब हासिल की थी जब वे पहले स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता बन गया था और स्मृति को विरासत में लेने के लिए फिर से जग गया था। केवल 5 सितार से ऊपर के
प्राचीन देवता ही उस तकनीक को करने के लिए योग्य थे। यहाँ तक कि विपिन ने भी इसे बमुश्किल किया। हालांकि उसने एक ही करावत से दुनिया को चकित कर दिया। गड़गड़ाहट। कष्क की विशाल उंगली पर्व की ओर बढ़ी, एक भयानक तरीके से हवा को दबा दिया और पर्व चौंक गया। उसने खुद को अभी अभी विपिन की स्वप्न भूमि से मुक्त किया था और उसे ऐसी भयानक तकनीक से निपटना था। स्वाभाविक रूप से वे प्रतिक्रिया में थोड़ी धीमा था। वे समय पर चकमा नहीं दे सका, लेकिन उसने तुरंत विशाल कष्क उंगली को तोड़ने के लिए एक तलवार सिद्धांत का प्रदर्शन किया। वह आंखों को लुभाने वाली तलवार की रोशनी अचानक फूट पड़ी। पर्व समय पर अपना अनोखा हुनर नहीं दिखा पाया और उसने सिर्फ अपनी तलवार घुमाई। इससे बहुत ताकत मिली, खास तौर पर फाड़ने की ताकत। धमाका। विशाल कष्क उंगली तलवार की रोशनी से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और साथ में पष्ट की आवाज आई। दिव्य शक्ति की एक बड़ी मात्रा कुचल गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आकर्षक तलवार की रोशनी विशाल कष्क उंगली को फाड़ना चाहती थी। हालांकि पर्व ने प्राचीन भगवान की चौथी उंगली की शक्ति को कमतर आंका। चूंकि ये एक प्राचीन भगवान का सर्वोच्च अद्वितीय कौशल था, भले ही विपिन ने अपने पूरे शरीर में प्राचीन भगवान की शक्ति को केंद्रित किया था, लेकिन वे केवल तकनीक का प्रदर्शन करने में सक्षम था। यदि पर्व अपने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन कर सकता है, तो वे विशाल उंगली का विरोध करने में या उसे फाड़ने में सक्षम होगा। हालांकि एक यादृच्छिक झटका विशाल कष्क उंगली का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। इसे फाड़ने का तो बात ही छोड़ दे। विशाल कष्क उंगली ने मजबूत शक्ति दी और तलवार की रोशनी को मृत शब्द में एक टुकड़े को तोड़ने की तरह ढह गई। फिर विशाल उंगली ने सीधे पर्व के शरीर को ढक दिया। नहीं, पर्व भयभीत था। धमाका। टाइटैनिक स्टार और मिल्की वे में भी धरती को हिला देने वाली गड़गड़ाहट सुनाई गई। विशाल कष्क उंगली ने अपना पूरी शक्ति को बाहर निकाल दिया और एक कष्क दिव्य तूफान का निर्माण किया, जबकि पर्व उसमें डूब गया। ये समाप्त हो गया। पर्व क्या वे हार गया? टाइटैनिक स्टार की सीमा पर शिष्यों की ये दृश्य देखकर झटका लगा। विपिन शून्य में खड़ा था और हाँफ रहा था, लेकिन उसकी नज़र दिव्य तूफान में अंदरूनी हिस्से में टिकी थी। तभी गड़गड़ाहट। दिव्य तूफान से अचानक एक डरावनी आभा निकली। आभा बहुत भयंकर थी और ये आसानी से दिव्य तूफान से अलग हो गई। क्या? विपिन का चेहरा बदल गया और उसकी जगह एक कड़वी मुस्कान ने ले ली। टाइटैनिक स्टार की सीमा पर शिष्यों को झटका लगा। उन्होंने देखा कि जब ऊंचे आभा ने दिव्य तूफान को तोड़ दिया था, तो एक 3 मीटर लंबा बैगनी भगवान, जो बैगनी तरबूज तराजू से ढका हुआ था और जिसकी क्रूर विशेषताएं थी, प्रकट हुआ। बैगनी भगवान ने अपने हाथ में एक बैगनी नरम तलवार पकड़ी हुई थी। हालांकि उसके शरीर में बहुत बड़ा बदलाव आया था, लेकिन उसके रूप में कोई बदलाव नहीं आया था। बैगनी भगवान पर्व, सर्वोच्च स्वर्ग। पर्व ने तो सर्वोच्च स्वर्ग का भी इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि उसे घेरे लिया गया था। हाँ हाँ, पर्व को इस स्थिति में लाने में सक्षम होना बहुत अच्छा है। डिकीन एल्डर मिल्क वे पर बातचीत कर रहे थे। वे जानते थे कि पर्व को करने जा रहा था, वे उसका सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड होगा। टाइटैनिक स्टार पर विपिन एक कड़वे चेहरे के साथ शांति से खड़ा था। हालांकि पर्व ने जिस बैगनी देवता के रूपांतरित किया था, उसकी आभा बहुत ऊंची थी, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने विपिन को माफी मांगते हुए देखा। माफ करना, मैं बहुत उत्साहित हो गया और अनजाने में इस तकनीक का इस्तेमाल किया। युद्ध में इस तकनीक का इस्तेमाल करना आप सहित सभी शिष्यों के साथ अन्याय है, इसलिए इस युद्ध के लिए मुझे हारा हुआ समझो। शिष्यों ने पर्व की बात सुनी और वे आश्चर्यचकित हो गए।
पर्व ने हार मान ली, लेकिन वे जीत गया है ना? विपिन ने अपना सिर उठाया और पर्व की ओर देखा। मैं हार गया और मैं केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकता हूँ कि मैं पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ। एक ही युद्ध के नियम के अनुसार शिष्यों को अमृत का सेवन करना या स्टार पैलेस के गुप्त कौशल का प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। लेकिन आपने जो गुप्त कौशल का प्रदर्शन किया वे स्टार पैलेस का गुप्त कौशल है या स्क्रिप्चर डिपोजिटरी से एक और गुप्त कौशल होना चाहिए, है ना? हाँ, गुप्त कौशल को सर्वोच्च स्वर्ग कहा जाता है। पर्व ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, विपिन ने शांति से कहा। डिपोजिटरी के चार गुप्त कौशल है। स्टार पैलेस का गुप्त कौशल बुनियादी है। स्टार पैलेस का कोई भी शिष्य इसे विकसित कर सकता है। हालांकि अन्य तीन गुप्त कौशल के लिए किसी को स्टार टावर की तीसरी मंजिल से गुजरना होगा ताकि वे एक और कौशल विकसित करने के योग्य हो सके। आप सर्वोच्च स्वर्ग की खेती करने में सक्षम हैं और इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप स्टार टावर की तीसरी मंजिल से गुजर रहे हैं। आपने इसे अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। ये कैसा अन्याय है! तो मैं ही वे हूँ जो ये लड़ाई हारा गया। फिर विपिन ने पास ही खड़े डिकीन की ओर देखा और कहा, बुजुर्ग, कृपया परिणाम की घोषणा करें। डिकीन ने आकाशगंगा में हल मास्टर युआन की ओर देखा। जब उसने हॉल मास्टर युआन को सिर हिलाते हुए देखा तो उसने घोषणा की, पर्व इस लड़ाई का विजेता है।